प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा कितने समय की है? सदा की है। परमेश्वर की करुणा सदा की है। और इसलिए आज की सुबह के लिए भी हम अपने परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद करते हैं। आज सुबह जो परमेश्वर का वचन हम लोग समझने और सीखने जा रहे हैं वो इस प्रकार से होगा, परमेश्वर से उत्पन्न होना। जी, आज का संदेश है हमारा परमेश्वर से उत्पन्न होना। थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में, परंतु जैसे जैसे हम वचनों को समझेंगे हमें समझ में आएगा कि ये परमेश्वर से उत्पन्न होना या परमेश्वर से पैदा होना क्या होता है, या परमेश्वर से जन्म लेना क्या होता है। बहुत सारे लोग जो है संसार में वो इन बातों को समझते नहीं है, वो इन बातों को जानते नहीं है कि परमेश्वर से उत्पन्न होना क्या होता है। इस बातों का उनको जानकारी नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि जन्म लेना, उत्पन्न होना जो एक सांसारिक प्रक्रिया है उसका एक भाग है, और वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। कभी मैं किससे बात कर रहा था और कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, तो उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए परमेश्वर को शादी करना पड़ा होगा, तो संसार का आदमी संसारिक सोच ही रखेगा। फिर मैंने कहा, क्या तू विश्वास करता है कि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है? बोले हाँ। तो बोले बस खत्म बात। ईश्वर कुंवारी से भी अपने लिए एक संतान निर्माण करा सकता है। हालेलुया। बाइबल तो यहां तक बोलती है कि वो चट्टान से अपने लिए संतान निर्माण करेगा, है ना। सो परमेश्वर के लिए कोई बातें असंभव या कोई बातें कठिन नहीं होती है। इसलिए थोड़ा जानना होगा हमें, और आत्मिक संदर्भ में समझेंगे कि परमेश्वर से उत्पन्न होना क्या होता है और क्यों चाहता है परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर से उत्पन्न हो। दरअसल ये परमेश्वर की विशेष योजना है कलीसिया की। हालेलुया। नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर की विशेष योजना है कि कलीसिया जो है वह एक जन्म ले। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। एक नवीनीकरण हो उनके जीवन में। पता है जन्म क्या करता है? जन्म नई सृष्टि है। जन्म किस चीज को बोलते हैं? एक नई रचना। हमारे कलीसिया में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, कभी वो नहीं थे। 2 साल पहले कोई बच्चे नहीं थे, कोई बच्चे 3 साल पहले नहीं थे, 4 साल पहले नहीं थे। 4 साल तक उन बच्चों का कोई अता पता नहीं था, क्या नाम होगा, किसके घर में पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, गोरा होगा या काला होगा, कुछ भी मतलब तय नहीं था, है ना। लेकिन परमेश्वर के पास समय से पहले अब शुरुआत से ही तय था कि कब क्या होने वाला है। हालेलुया। पर उन्होंने कोई दुनिया देखी नहीं थी। जब वो संतान संसार में आई तो एक नई सृष्टि हुई, एक नया व्यक्ति इस दुनिया में आया, एक नया शरीर, एक नई आत्मा इस दुनिया में आई, एक नया नाम इस दुनिया में आया, एक नई पहचान इस दुनिया में आई, और सब कुछ नया। और यहां से उसके लिए एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी, उसका भविष्य, उसके आने वाली वंशावली और बहुत सारी बातें नई हो जाती है। तो जन्म लेना या उत्पन्न होना जो होता है एक नया क्रिएशन है, नई सृष्टि है। और जब परमेश्वर कलीसिया के बारे में ये सोच रखता है कि कलीसिया परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होना चाहिए, तो परमेश्वर की सोच इसके पीछे यही है कि एक सब कुछ नया हो जाए। बाइबल ये कहती है पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें, है ना। कलीसिया का जो व्यक्ति हो सकता है वो 20 साल के बाद आज प्रभु को जाना है, कोई 40 साल के बाद प्रभु को जाना है, तो किसी ने 60 साल के बाद प्रभु को जाना है। इसका मतलब पिछले 60 साल, पिछले 40 साल वो संसार में था, वो संसार में खोया हुआ था, और उस व्यक्ति को एक नया जन्म प्राप्त करके परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होना पड़ेगा। पहले वो अपने माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ, पहले वो संसार के द्वारा उत्पन्न हुआ, और अब परमेश्वर की योजना है नए नियम की कलीसिया के लिए कि अब वो व्यक्ति एक कलीसिया बनकर, कलीसिया के रूप में अब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हो या परमेश्वर के द्वारा तैयार हो। हालेलुया। सो नई सृष्टि बनना है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब नई सृष्टि बनना है, और नई सृष्टि बन के नए काम करना है कलीसिया को। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया से परमेश्वर नए काम करवाए।
पता है, संसार के लोग संसार की बातें करते हैं, संसार के लोग संसारी अभिलाषा रखते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया नए काम करे, ऐसे नए काम कलीसिया करे जो काम कभी भी किसी भी सांसारिक लोगों ने नहीं किए। हालेलुया, समझ रहे आप? ऐसे काम करवाना चाहता परमेश्वर कलीसिया से जो काम संसार के लोग नहीं कर सकते हैं, है ना? संसार के लोग इलाज कर सकते हैं, बीमारों का इलाज कर सकते हैं, संसार के लोग खराब मकानों को नया बना सकते हैं, बंद मकानों को खुलवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग इलाज नहीं करते हैं। परमेश्वर के लोग क्रिएशन करते हैं परमेश्वर के नाम से। बाइबल कहती है कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। एक साधारण सा व्यक्ति जिसका मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि किसी बीमार पे हाथ रख देगा तो परमेश्वर उसके लिए चमत्कार करता है। हालेलुया। ये नई सृष्टि है, ये संसार नहीं कर सकता है, ये परमेश्वर कर सकता है। कई केसेस हमने देखे, डॉक्टर ने कह दिया भाई साहब ये नहीं हो सकता, इसे ले जाओ, और हमने यहां तक देख लिया कि परमेश्वर ने कहा अगर मैं करवाना चाहूं तो डॉक्टरों का साइंस में फेल करा सकता हूं। हम किसी भी डॉक्टर के विरोध में नहीं है, ना मेडिकल साइंस के विरोध में है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम जानते हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब के पीछे भी परमेश्वर है और परमेश्वर ने ये सबको बनाया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से क्या काम करना चाहता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर व्यक्ति हर काम करेगा और वही करेगा। परमेश्वर ने विशेष रूप से कुछ काम करने के लिए, विशेष काम करने के लिए विशेष लोगों को चुना है, और उसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करेगा। नए नए काम, हमको तो पता भी नहीं चलता कि क्या क्या काम परमेश्वर हमारे द्वारा करवाने वाला है। यूहन्ना की पत्री बोलती है अभी तो हम संतान है, पुत्र है, आगे नहीं जानते क्या क्या होने वाले हैं, परमेश्वर क्या क्या बनाने वाला है। बाइबल तो वैसे साफ कहती है कुछ बातों में कि तुम याजक हो, याजकों का नीच भाग हो, तुम राज पदाधिकारी लोग हो, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम राजदूत हो। बाइबल तो बहुत बात करती है, और परमेश्वर का वचन बोले तुम अभी पुत्र हो, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाले हैं। सो हमें याद रखना है, परमेश्वर से जब हम उत्पन्न होंगे तो कलीसिया एक नया काम करेगी। हालेलुया। और कौन परमेश्वर से उत्पन्न हो सकता है पता है? केवल वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हर कोई नहीं, हर कोई परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होता है। मैं ये भी कह दूं कि हर कोई चर्च आने वाला परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होता है। समझ लीजिएगा, हर कोई चर्च आ गया तो मैं हो गया प्रभु से उत्पन्न, ऐसा भी नहीं होता है ना? समझना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के लिए मजाक है, चर्च आना मजाक है, बपतिस्मा लेना मजाक है, प्रभु भोज लेना मजाक है, अन्य सारे काम करना मजाक है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये सब करने वाले भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। बहुत जरूरी बात, इसलिए मैंने कहा केवल और केवल विश्वास करने वाले जो लोग होते हैं वे ही लोग परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। क्या आप विश्वास करने वाले हैं? हेलो कलीसिया, क्या आप विश्वास करने वाले हैं? यस, अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हो सकते हैं। वैसा निकाल लेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1, निकाल लेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 12 और वचन 13 पढ़िए। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सुनिए, जितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है ना, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उतने लोगों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। विश्वास करने वाले, सिर्फ विश्वास करने वालों ने यीशु को ग्रहण किया, और यीशु को ग्रहण करते ही परमेश्वर पिता ने क्या उनको अधिकार दिया? बच्चे होने का, संतान होने का। अब से तुम मेरी संतान हो। देखो, प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रही है। परमेश्वर से उत्पन्न होने की प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रही है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की संतान बनते। आगे पढ़िए, अभी 13 वचन।
वे न तो लहू से हाँ। न शरीर की इच्छा से। ये जो विश्वास करने वाले लोग हैं और परमेश्वर की संतान हैं, ये ना तो लहू से पैदा हुए हैं, है ना, हमारा एक जेनेरिक रिलेशन होता है हमारे माता पिताओं से, तो लहू के द्वारा पैदा नहीं हुए हैं, और ना ये लोग मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए हैं। मनुष्य की इच्छा से मतलब इंसान ने सोचा चलो अभी हमारे घर में बच्चा होना चाहिए तो योजना बनाते हैं, ऐसा नहीं। किसी इंसान की इच्छा से पैदा नहीं हुए, ना शरीर से पैदा हुए, ना लहू से पैदा हुए, फिर किससे पैदा हुए? परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन, हालेलुया। ये ना लहू से पैदा हुए हैं, ना मनुष्य के इच्छा से पैदा हुए हैं, लेकिन ये विश्वास करने वाले जो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम वही सीख रहे हैं, परमेश्वर से उत्पन्न होना। हालेलुया। उत्पन्न कौन हो सकता है परमेश्वर से? वही व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि आप आज विश्वास करते हो यीशु मसीहा पर, क्या विश्वास? मैं विश्वास करता हूं वो मारा गया, कुंवारे से पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और फिर से बादलों पर न्याय करने आएगा और कलीसिया को अपने संग ले जाएगा। ऐसा अगर कोई विश्वास करता है तो सीधा परमेश्वर की संतान बन जाता है। और संतान तो बनता ही बनता है, लेकिन प्रोसेस कैसी बताई है? प्रोसेस बताई है कि अब तू परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या आप उत्पन्न होना चाहते हैं? परमेश्वर से द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। एक और वचन आपको और क्लियर करेगा। याकूब की पत्री में चले, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 वचन इस प्रकार से कहता है, याकूब 1:18, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हमें लिखा है उसने अपनी इच्छा से, किसी ने परमेश्वर को नहीं बोला। क्या क्या अद्भुत है। किसी ने परमेश्वर को नहीं बोला कि प्रभु हमें आप पैदा कीजिए ना। उसने अपनी इच्छा से। कलीसिया आप बहुत खास है, बोलो मैं बहुत खास हूं। हम नहीं बोलने का, मैं बोलने का, व्यक्तिगत बात करने का। बोलो मेरे पीछे, मैं बहुत खास हूं, है ना। हम बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि बाइबल बात बता रही है कि अपनी इच्छा से परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, यानी अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और अपनी इच्छा से हमें क्या किया है? उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। कलीसिया परमेश्वर की इच्छा से और सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न हुई। आगे, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमेन। ताकि हम उसकी सृष्टि में से प्रथम फल हो, इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा से पैदा किया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और वो भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताई। क्या लिखा है वचन में? हमने क्या पढ़ा था? वे ना तो लहू से हैं, वे लहू से पैदा नहीं हुए हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास आप पूछते हैं कि आपका कोई जेनेरिक कनेक्शन है, आपको जो बीमारी हुई है कोई जेनेरिक कनेक्शन है आपका, है ना। हम लहू के द्वारा नहीं आए हैं। अगर आते तो पाप आता था। पाप को तो यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। यीशु मसीह के खून का वैक्सीन है कलीसिया के लिए। वो लगते ही वह व्यक्ति आदम के बाद जो पाप आ रहे थे खत्म हो जाता है और मसीह में नई सृष्टि बन जाता है। यीशु के लहू का वैक्सीन है। हालेलुया। तो हम बहुत खास है, हम बहुत खास है। और प्रभु ने अपनी इच्छा बताई, तुम लहू से नहीं पैदा हुए, तुम मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए, शरीर से पैदा नहीं हुए हो, तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आप और मैं कलीसिया यूं ही प्रभु के पास नहीं आए, एक्सीडेंटली नहीं आए। वो मेरे पिताजी चर्च जाते थे, वो मेरी दादी चर्च जाती थी, मैं रास्ते पे घूम रहा था और किसी भाई ने मुझे पर्चा दे दिया। ये सब बेकार की बातें, ये सब एक निमित्त है, कारण है। सच तो यह है कि आपके पीछे परमेश्वर की इच्छा थी। तब से जब आपकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब से जब इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं होती, तब से परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। क्योंकि आप और मैं अर्थात कलीसिया परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा पिता कौन? हमारा पिता कौन? जोर से बोले, परमेश्वर, है ना। हमारा पिता परमेश्वर है, इसलिए हम उससे बिंदास
पिता कह के पुकारते हैं, हमारी रोज की प्रार्थना में कहते हैं, हे हमारे पिता। हालेलुया। हमारी रोज की प्रार्थना में हम कहते हैं, हे हमारे पिता। उसे हम पिता कह के पुकारते हैं, है ना, उसे हम पिता कह के पुकारते हैं। मैं आपको बता देना चाहता मेरे प्यारो, ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है उसे पिता पुकारने का, पिता कहने का, क्योंकि हम उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बेटा, दुनिया का हर शख्स, हर रिलीजन अपने ईश्वर को पिता कह के नहीं पुकार सकता। प्रॉब्लम है वहां कुछ ना कुछ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पिता को पिता कह के पुकारते हैं। वो यीशु मसीह का भी पिता, वो हमारा भी पिता, वो कलीसिया का पिता, आने वाले संतानों का भी पिता, जितने उस पर विश्वास करेंगे उन सब का पिता। हालेलुया। क्योंकि हम सब उससे उत्पन्न हुए हैं। यहां तक अगर बात समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। हम प्रभु से उत्पन्न हुए हैं। अब मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि इसके लाभ क्या है, क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या है, परमेश्वर से उत्पन्न होने के फायदे क्या है, और ये क्यों जरूरी है कि मुझे और आपको परमेश्वर से उत्पन्न होना है। ये वचन आपको एक चुनौती पैदा करेंगे आपके अंदर में, आपको समझाएंगे, आपको अपने आप में सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगे कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। अगला वचन आपको झिझोड़ सकता है, अगला वचन आपको चुनौती दे सकता है, यह बताने के लिए एक सोच आपके अंदर निर्माण करेगा, क्या मैं सचमुच परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। लाभ सुन लीजिएगा और रिजल्ट सुन लीजिएगा। निकल मेरे साथ में पहला यूहन्ना अध्याय 5, पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 और वचन 4 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमेन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं। कौन उत्पन्न हुआ है? कलीसिया, मैं और आप। कौन उत्पन्न हुआ है? बोलो मैं। एक साथ बोलो मैं। कौन उत्पन्न हुआ है? यस। वचन बोलता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, संसार से आप पैदा नहीं हुए। कलीसिया संसार के द्वारा पैदा नहीं हुई है, कलीसिया किसी मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं हुई है, कलीसिया किसी पास्टर के द्वारा पैदा नहीं हुई है। आप मेरे द्वारा पैदा नहीं हुए हैं, है ना, आप परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं। भले मैं आपका पास्टर हूं, है ना, मैं एक चरवाहा हूं, पर पैदा तो परमेश्वर से हुए आप और मैं, है ना। लिखा है वचन में कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ यानी हम कलीसिया, वह, अब सुनिए ध्यान से, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। कितनों को प्रॉब्लम है ये कि भाई मुझसे तो पाप हो ही जाता है, मैं बिगड़ ही जाता हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। ये संसार के अभिलाषाओं में, संसार के पापों में, संसार के कामों में, संसार के नीति नियमों में मैं इस प्रकार से ढलता चला जाता हूं, ढलती चली जाती हूं, खो जाता हूं, और बाद में पता लगता है कि ओहो मेरे से तो गलती हो गई। लोग बाद में सोचते मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया, है ना। क्या ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ चलती रहती है? बाद में आपको याद आता हो मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, ये पाप मुझसे होना नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं, कहते हैं भाई साहब हम चर्च जाते हैं, 20 साल से चर्च जा रहे, पर ये पाप हो गया मेरे से। कोई कहता है मैं 35 साल से कलीसिया जा रहा हूं, लेकिन मेरे से ये पाप हो गया है, अब मैं इस पाप का क्या करूं। क्या आपसे भी ऐसे पाप होते हैं? क्या आपसे, आपके सामने भी ऐसी समस्या आती है जहां आप उन समस्याओं पर विजय पाने के लिए असक्षम हो जाते हैं? आपको बाद में ख्याल आता है मैं कैसे अपने आप को नियंत्रित करूं, मैं कैसे अपने आप को इस प्रकार के संसार में फैले आधुनिकता के पाप से मैं कैसे अपने आप को बाहर निकालूं। क्या आपको ऐसा टेंशन होता है? वचन सुनिए, वचन कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यह आपको एक चुनौती है, चुनौती है आपके लिए।
जाने क्या मैं जय प्राप्त कर पा रहा हूं संसार की अभिलाषाओं पर? क्या मैं जय प्राप्त कर रहा हूं संसार में? जो मेरे साथ चल रहा है, मेरे घर में चल रहा है, मेरे परिवारों में चल रहा है, मैं जहां जॉब करता हूं वहां चल रहा है, और मैं धंसता चला जाता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मैं बच नहीं पा रहा हूं, मैं प्रयास तो बहुत करता हूं, बच नहीं पा रहा हूं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक जगह आपको रुक के जांचने की जरूरत है। और जांच क्या है? क्या मैं सचमुच परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं? वचन कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर विजय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। आप विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। आइए एक और वचन और क्लियर करें इस बात को समझने के लिए। मेरे साथ निकाले 18 उसी अध्याय का, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 18 वचन पढ़िए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, सुनिएगा, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। आमेन, हालेलुया, बोलो आमेन। वह पाप नहीं करता। कौन पाप नहीं करता? जो परमेश्वर से। क्या आप पाप करते हैं? सोचो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में सोचो, प्रभु से बातें करो, प्रभु का वचन है। क्या आप पाप करते हैं? क्या आपसे पाप हो जाता है? क्या आप पाप को बहुत हल्के में लेते हो? क्या लगता है? चल जाता है, अरे हो जाता है ना। मैं किसी को कह रहा था, मुझे कोई फिल्मी डायलॉग बता रहा था, अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैंने कहा कहीं सुना सुना सा लगता है ये डायलॉग। तो लोग पापों को इतना हल्का लेते हैं और कहते हैं हो जाती है गलती, हो जाता है अपराध, चला लेना पड़ता है, एडजस्ट कर लेना पड़ता है, समझौता कर लेना पड़ता है। भाई साहब, वचन कुछ और बोल रहा है। मैं आपको नहीं सुनता, मैं आपको नहीं मानता, मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं। वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। अगर आप और मैं सच्ची कलीसिया है, वो नहीं जो भीड़ की भीड़ आ जाती है, क्यों है भाई चंगाई चाहिए, प्रार्थना करो, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यीशु के पास 5000 की भीड़ में से ऐसे कितने लोग थे जो जीवन पाने के लिए आना चाह रहे थे? वो तो खाना खाने के लिए आए थे। शाम को भी लाइन लगा लिए थे, शाम का भी बंदोबस्त कर लिया था, चलो यीशु के पास चलेंगे, शाम का भी खाना मिल जाएगा। यीशु ने डांटा, अरे तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए नहीं आना चाहते हो, सिर्फ खाना खाने के लिए आना चाहते हो। ये भीड़ वो नहीं है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। सावधान कलीसिया, इससे खुश मत हो वहां पे इतनी मीटिंग हुई और 1 लाख लोग आए, वहां इतनी मीटिंग हुई, वहां 5 लाख लोग आए, उससे खुश मत हो। उसमें से कितने हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए? हालेलुया। आज इस कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं, उसमें से कितने हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, बाइबल के अनुसार वो पाप नहीं करता। ठीक है, आगे भी पढ़ लो। ये तो मैंने एक लाइन समझा, अभी आगे की लाइन पढ़ो। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है। रुको, दूसरी बात, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे परमेश्वर बचाए रखता है। ये एक स्पेशल सिक्योरिटी है ना? स्पेशल सिक्योरिटी है हमारे पास परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्या लिखा है? अगर जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अब जिम्मेदारी परमेश्वर की ज्यादा बन जाती है। परमेश्वर उसको बचा के रखता है। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है कि परमेश्वर हमें बचा नहीं रहा? किस बात से? कि पाप हम ना करें, हम गुनाहों में ना पड़े। लिखा वचन में, अगर तू मुझसे पैदा हुआ है, हमारा बेटा है ना, हमारा बेटा हमारी जिम्मेदारी, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी पड़ोसी नहीं संभालेगा। बताए, कई माता पिता क्या करते हैं? स्कूल में जाके टीचर से कंप्लेंट करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, वैसा नहीं करता। टीचर कहती है, आपका बच्चा मेरे पास आता है 4-5 घंटे के लिए ही रहता है,
उसके बाद का सारा टाइम वो आपके साथ रहता है, तो इंपैक्ट किसका ज्यादा पड़ना चाहिए, आपका या मेरा? संडे स्कूल टीचर से कलीसिया कंप्लेंट करती है, बेचारे हमारे संडे स्कूल टीचर बड़े परेशान रहते इस बात को लेकर कि ये प्रार्थना नहीं सीखा अभी तक के, कब से संडे स्कूल आ रहा है, इसको गाना नहीं आता अभी तक के, इसको 2 वचन भी याद नहीं हुए। संडे स्कूल टीचर बोलती है, आंटी आपका बच्चा सिर्फ 1 घंटा, वो भी हफ्ते में 1 दिन संडे को मेरे पास आता है संडे स्कूल में, लेकिन 7 दिन आपके पास पड़ा है। आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी, मैं सिर्फ मोटिवेट कर सकती, मेंटरिंग कर सकती हूं, संडे स्कूल टीचर बोलती है, लेकिन बच्चों को वचन पढ़ाना माता पिता की जिम्मेदारी, ना केवल संडे स्कूल की जिम्मेदारी। बच्चों को प्रार्थना सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी, पास्टर या चर्च की नहीं। बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाना टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। टीचर तो अपना काम करके निकल जाती है, लेकिन उसके आगे माता पिता को बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों के पीछे। अगर आप टीचर्स के भरोसे है तो आपके बच्चे तो गए काम से। सुन लीजिएगा, मैंने क्या सिखाया, मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके बच्चे हैं? आपकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? परमेश्वर। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर की। लिखा है वचन में कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे परमेश्वर बचा के रखता है। बच्चा, पहली बार हमने सीखा कि परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला पाप कर ही नहीं सकता, पाप नहीं करता है। दूसरी बात सीखा कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ परमेश्वर खुद उसको बचा के रखता है। इसे जांचो, क्या सचमुच मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं? जिम्मेदारी परमेश्वर की। तीसरी बात इसी वचन में, अंतिम लाइन, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमेन। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे शैतान, उसे दुष्ट टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने कई विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्माओं को देखा। 10 साल के विश्वासी, 20 साल के विश्वासी को दुष्ट आत्माओं से पीड़ित देखा। मैंने कई लोगों को धार्मिकता के काम करते करते पापों में गिरे हुए देखा, और शैतान ने उन पर बड़े भारी हमले करके उनके ऊपर रखे हैं। वो शैतान के चंगुले फंसे हैं, वे प्रलोभन से बाहर नहीं निकल पा रहे, पैसों के लालच से बाहर नहीं निकल पा रहे, काला बाजारी जो करते हैं या गोलमाल करते हैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे दुष्ट के वश में है, उनके परिवार दुष्ट के वश में है, पति पत्नी के रिश्ते दुष्टों के वश में है। मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है, भाई साहब आप 20 साल से चर्च आ रहे हो, 25 साल से चर्च आ रहे हो, तब भी शैतान का राज आपके ऊपर क्यों चल रहा है? तो कहते करो ना, दुआ तो करो। लगता है ये पास्टर कमजोर है। हालेलुया। होता ना ऐसा? मेरे साथ तो बहुत होता है। लोग कहते हैं ये पास्टर कमजोर है, इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, चलो दूसरे वाले पास्टर को पकड़ते। वो आजकल यूट्यूब पे खूब चल रहे हैं, वो आजकल टीवी पे बहुत आ रहे हैं, उनकी सभाओं में लाखों लोग आते हैं, चलो क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। भाई साहब, मेरी बहन, पावरफुल पास्टर मत ढूंढिए, पावर तुम्हारे अंदर ही नहीं है। तुम्हारे अंदर ही पावर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर पावर, तो मेरी भी जरूरत नहीं है आपको। एक नाक पोंछने वाला छोटा बच्चा भी दुआ कर लेना आपके लिए, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नमान कोड़ी की जिंदगी बदली एक छोटी नौकरानी लड़की से, गुलाम लड़की से नमान की जिंदगी बदली। हालेलुया। 5000 की भीड़ ने खाना खाया एक छोटे से बच्चे के टिफिन के माध्यम से। वो छोटा बच्चा ही काफी है। फिर तो अगर पावर आप में है तो पावरफुल कोई पास्टर नहीं होता है, पावरफुल सिर्फ परमेश्वर होता है। हालेलुया। इसे पास्टरों के पीछे भागना बंद करें, चर्च के पीछे भागना बंद करें, परमेश्वर के पीछे भागें। हालेलुया। वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है दुष्ट छूने नहीं पाता है। क्यों 20 साल से आप दुष्ट के वश में हो? क्यों 25 साल से आप दुष्ट के वश में हो? सवाल है, चुनौती है, क्या मैं सचमुच परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं? 3 बातें हैं एक ही वचन के अंदर में। पहली बात है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ परमेश्वर उसको बचा के रखता है, स्पेशल सिक्योरिटी। तीसरी बात, दुष्ट उसको छूने नहीं पाता क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आप और मैं यदि प्रभु की वो कलीसिया है, पवित्र कलीसिया, और यदि ये कलीसिया परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि दुष्ट आपके घर से हजारों मील दूर भागेगा।
वो आपको छू नहीं सकता है। अय्यूब के केस में आपने देखा था, छू ही नहीं पा रहा था शैतान, अय्यूब को टच ही नहीं कर पा रहा था, अय्यूब को टच ही नहीं कर पा रहा था। जाकर परमिशन लेकर आया, स्पेशल परमिशन, है ना, परमिट लेटर लेकर आया कि मुझे लेटर दो प्रभु जी, मैं जाना चाहता हूं और आपकी प्रिय दास अय्यूब को टच करना चाहता हूं, उसे बीमार करना चाहता हूं, उसे थोड़ा परेशान करना चाहता हूं, मैं खुद नहीं जा सकता हूं, मुझे जाने से बहुत डर लगता है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। मैंने कितने लोगों को भेजा, अभी तक हजारों गिर पड़े, मुझे परमिशन चाहिए। परमिशन मांग कर गया। हालेलुया। यही चीज तो एलिया के साथ भी हुई थी। राजा ने भेजा, 50 की टुकड़ी को भेजा, जल के मर गए। दूसरी 50 की टुकड़ी गई, वो भी जल के मर गई। रिक्वेस्ट करना पड़ा, परमिट मांगना पड़ा, आइए बाबा मेरी जान तुम्हारे हाथ में, मेरी जान बख्श लो। राजा ने बुलाया, चलो महाराज, तब जाके एलिया चल पड़ा। हालेलुया। जब साधारण लोग नहीं टच कर पाए एलिया को, शैतान ने बहुत मिन्नत किया, तब जाके परमिशन मिला उसको अय्यूब को छूने का, वो भी कंडीशन के साथ। सोचो आप और मैं क्या है, हम यीशु के लहू से खरीदी गई कलीसिया है। हालेलुया। सो आपको दुष्ट छूने के लिए जब निकल भी पड़ेगा ना, तो छू नहीं पाएगा। इस वचन के आधार पे, इस कलम के आधार पे छू नहीं पाएगा। लिखा है दुष्ट उसे छूने नहीं पाएगा, वो आएगा और भाग जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा, दुष्ट छूने नहीं पाएगा। शर्त एक है, क्या मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। सो उत्पन्न होने के लाभ भी है और चुनौती भी इस बात में है। हालेलुया। सो कैसे उत्पन्न हो, अभी कैसे उत्पन्न हो परमेश्वर से, कैसे होना पड़ेगा। विश्वासी ही परमेश्वर से उत्पन्न हो सके। मैंने पहले बोल चुका आपको कैसे उत्पन्न होगे। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वैसे बता चुका हूं मैं आधा इसके बारे में, फिर से चलेंगे। यूहन्ना का 3 अध्याय 3 वचन, यूहन्ना 3:3 प्रसिद्ध वचन है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर से जब तक उत्पन्न ना हो, अभी तक तुम माता पिता से उत्पन्न हुए हो, संसार से उत्पन्न हुए हो, लेकिन जब तुम परमेश्वर से उत्पन्न होगे, जब तक तुम परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होंगे, उसको नया जन्म बोला गया है, बॉर्न अगेन होना। जब तक तुम परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होंगे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते हो। इसका मतलब है परमेश्वर से उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो है नया जन्म। और मैं बताना चाहता हूं 100 में से 99 लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नया जन्म क्या है। उन्हें नहीं पता कि नया जन्म क्या है। बहुत सारे लोग बपतिस्मे को नया जन्म बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्रभोज को नया जन्म बोलते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास में आने के दिन को नया जन्म बोलते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं है। 100 में से 99 लोग कंफ्यूज होते हैं नया जन्म क्या है। नया जन्म है जब आप संसार को त्याग देते हो, लगभग मर जाते हो और फिर नया पैदा हो जाते हो परमेश्वर में। हालेलुया। हम परमेश्वर में पैदा हो जाते हैं, जहां आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी बोलचाल, आपका स्वभाव, आपकी जिंदगी, आपका व्यवहार और आपका चरित्र सब बदल जाता है। उस प्रक्रिया को नया जन्म बोला जाता है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से उत्पन्न होना है तो सबसे पहले नए जन्म के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बॉर्न अगेन होने पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यह भी जांचना पड़ेगा क्या मैं नया जन्म प्राप्त व्यक्ति हूं। हमें नया जन्म प्राप्त करना है मेरे प्यारों, तभी हम परमेश्वर से उत्पन्न हो सकते हैं। और जब आप परमेश्वर से उत्पन्न होगे तो एक खास बात आपके साथ होगी, पता है क्या? आप कहलाएंगे परमेश्वर के। हालेलुया। आप कहलाएंगे परमेश्वर के। अभी आप किसे कहलाते हैं? अगर मैं किसी को पूछूं तू किसका, तू किसकी, हाँ तू किसका है, तू किसकी है, तो बोले मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं, है ना। वो दास, इब्राहिम का दास गया था
वो लड़की को पूछा तू किसकी है ना? तो उसने बताया मैं किसकी हूं। अच्छा, वही तो मेरे गुरु का, मेरे स्वामी का रिश्तेदार है। आपको पूछा आप किसका है? हाँ, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उनकी बेटी हूं। कोई कहता है मैं उसकी वाइफ हूं, है ना, मैं उसकी वाइफ हूं। कोई कहता है वो मेरी वाइफ है या मैं उसका हस्बैंड हूं। आप वहां व्यक्ति अवेलेबल नहीं है और आप अपनी पहचान बताते हो। अगर आप उस व्यक्ति को पहचानते हो तो कहते मैं वो आया था ना, वो अंकल, वो मोटे मोटे से अंकल थे ना, वो अंकल नहीं, वो मेरे पापा थे, मैं उनका बेटा हूं। वो एक गोरी गोरी सी लड़की थी ना, बहुत सुंदर सी, वो मेरी बीवी थी, मैं उसका पति हूं। आप अपनी पहचान बताते हो, आप उसके कहलाते हो, आप उसके हो। मैं बताना चाहता हूं जब कलीसिया परमेश्वर से उत्पन्न हो जाएगी तो एक स्पेशल नाम आपको मिलेगा, आप परमेश्वर के कहलाएंगे। पढ़े मेरे साथ में यशाया 44, यशाया 44 और वचन 5। आइज़ाया चैप्टर 44 एंड वर्स 5। कोई कहेगा हाँ, मैं यहोवा का हूँ। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं। किसका हो भैया? बहन तो किसकी है? तो बोलेगा मैं यहोवा का हूं। किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। जब से मैं प्रभु में आया तो मेरे माता पिता का तो वैसे ना कोई पहचानते थे, वो तो बचपन में गुजर गए। अब मेरी पहचान मेरा परमेश्वर है, लोग मुझे मेरे परमेश्वर से पहचानते हैं। हालेलुया। सो या लिखा है वचन में, कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं। आगे, कोई अपना नाम याकूब रखेगा। आमेन। कोई अपना नाम, मैं याकूब हूं, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का चुना हुआ। कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं। आगे, कोई अपने हाथ पर लिखेगा। कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं। आमेन, मैं यहोवा का हूं। हाथ पर लिखेगा, है ना, हाथ पर लिखने की प्रथा थी, ये उसका आइडेंटिटी होती थी। जब उस जमाने में आधार कार्ड नहीं चलते थे तो लोग हाथ पे कुछ मार्क बनाते थे, वो उसकी पहचान होती थी। या लिखा है अपने हाथ पे लिखा मैं यहोवा का हूं। हालेलुया। आगे आगे, और अपना कुल नाम इज़राइली बताएगा। और कोई अपना कुल नाम इज़राइली बताएगा, मैं इज़राइल के वंश में से हूं। वाह क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाओगे तो आप बिंदास कह पाओगे मैं यहोवा का हूं। लोग आपके माता पिता को नहीं जानना चाहेंगे, लोग आपके पति पत्नी को नहीं जानना चाहेंगे, लोग आपके बच्चों को नहीं जानना चाहेंगे, है ना। लोगों ने पहचानना है आपको आपके परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरी बेटी को बताया, तुझे जीवन में याद रखना है, तुझे मेरे नाम से कोई ना पहचाने, तुझे पहचाने तेरे परमेश्वर के नाम से। इसके अंदर परमेश्वर दिखाई पड़ता है। ऐसा बोले तू तेरे पापा के जैसे बोलते गई, क्योंकि तेरे पापा में बहुत गलतियां है। हालेलुया। पर तेरे स्वर्गीय पापा में एक भी गलती नहीं है। तो अपनी पहचान वो बनाना कि मैं स्वर्गीय पिता की बेटी हूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाओगे तब आप कहने से घबराओगे नहीं कि मैं यहोवा का हूं, मेरा कुल नाम इज़राइली है, मेरा नाम याकूब है। आपको शर्म नहीं आएगी बोलने की। आज कई बार आपको शर्म आती, आप मसीह है तो मसीह हूं क्या ये बोलने में शर्म आती है। आप विश्वासी हो क्या ऐसा बोलने में शर्म आती है। आप चर्च जाते हैं क्या ऐसा बोलने में शर्म आती है, डर लगता है। लेकिन जब आप ये पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हो। हाल ही में किसी आदमी से मेरी मुलाकात हुई और उसने पूछा आप मसीह हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा आप बॉर्न अगेन वाले हो? बना रहे सही पहचाना, हम तो नया जन्म वाले हैं, बॉर्न अगेन वाले हैं। हालेलुया। हमारी पहचान वो बन जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहोवा का हूं। आपके पीछे वो नाम कहलाएगा। ये कितने घमंड की बात है ना। ये आपके लिए शर्म की बात है या घमंड की बात है? हम उससे पैदा हुए हैं। देखो जब हम मत्ती में वंशावली पढ़ते हैं तो मत्ती में वंशावली शुरू होती इब्राहिम से। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, ये पूरी लंबी वंशावली चलती है। लेकिन जब लूका में वंशावली पढ़ते हो, सुनना, लूका में वंशावली पढ़ते हो तो लूका में पढ़ते पढ़ते लूका में वंशावली उल्टी शुरू हो जाती है ना। यीशु मसीह से ऊपर ले गए। लूका डॉक्टर है, वैद्य है, वो यीशु मसीह से शुरू करता है वंशावली को। यीशु जो यूसुफ का बेटा था और वो आगे बढ़ते 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 बढ़ता था, फिर लास्ट वह शेत का बेटा था। शेत
आदम का बेटा था, और आखिर लिखा है आदम परमेश्वर का था। वाह, मुझे वो वंशावली पढ़ के इतना मजा आया, मैं तो कूद पड़ा। क्या लिखा है प्रभु, सीधा सोर्स बताया, आपका सोर्स परमेश्वर। यीशु से स्टार्ट किया लूका में, आप ध्यान से पढ़ना, और आदम पे खत्म होता है, और लिखने वाली लाइन ये है कि आदम परमेश्वर का था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे ही कलीसिया, क्योंकि हमारा नाम तो उस वंशावली में नहीं है, लेकिन जैसे हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जुड़ जाते हैं उस वंशावली में। हालेलुया, हम उस वंशावली में जुड़ जाते हैं। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम कहते हैं मैं यहोवा का हूं, मेरा कुल नाम इजरायली है और मेरा नाम याकूब है। आपके पीछे एक विशेष नाम लग जाएगा, उसका फायदा भी होगा। उस नाम का फायदा भी है ना, उस नाम का फायदा भी है। कोई बड़ा आदमी का पदाधिकारी होता है तो उसका फायदा भी होता है। आप एक सोसाइटी में रहते हो, तो पता चला वहां पे मुख्यमंत्री का बेटा रहता है, वहां पता चलता कि वहां मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी सोसाइटी में रहता है। आपकी तो बल्ले बल्ले, उसकी वजह से आपकी घर की वैल्यू बढ़ गई, उसकी वजह से आपके एरिया की वैल्यू बढ़ गई, है ना, आपकी सोसाइटी की वैल्यू बढ़ गई। बॉम्बे में ऐसा ही है, कोई कहता है अरे हमारी सोसाइटी में ही है, वो शाहरुख खान का घर हमारी सोसाइटी में ही है, तो सारी सोसाइटी आपने अपना रेट बढ़ा दिया। है कुछ भी नहीं, पर वहां शाहरुख खान का घर है, इसलिए हमारे घर का रेट इतना इतना करोड़। दूसरे शहर में कोई 5 लाख में ना खरीदे, पर वहां सिर्फ शाहरुख खान रहता है, इसलिए उस मकान का रेट जो बढ़ गया है 40 करोड़ 50 करोड़। समझ रहे आप, वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आपके साथ कोई वैल्यूएबल व्यक्ति रहता है, उसका नाम जुड़ता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और हमारे साथ शाहरुख खान का नाम नहीं जुड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और चाहिए भी नहीं। हमारे साथ नाम जुड़ा है हमारे परमेश्वर का, हम उससे उत्पन्न हुए हैं, हम उसके कहलाते हैं। हमारा कुल नाम जो है इजरायली बताते हैं, और इसका बेनिफिट आपको बताना चाहता हूं, एक फायदा भी होगा। व्यवस्था 28 में चले, व्यवस्था 28 और वचन 10। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और वचन 10 पढ़िए, क्या लिखा है। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। पृथ्वी के, आपके शहर की बात नहीं हो रही, पूरे पृथ्वी के और देश देश के लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। ओ, तू यहोवा का कहलाता है, इसका अर्थ क्या होगा? तुझसे डर जाएंगे। आमेन, तुझसे डर जाएंगे। तू यहोवा का कहलाता है। अरे भाई, तू किसका है? तू यहोवा का कहलाता है, बस इससे ही डर जाएंगे। शैतान को खबर लगी कि ये तो परमेश्वर कहलाता है, वो डर के भाग जाएगा। दुष्ट के लोगों को डर लगेगा, वो भाग जाएगा। आज ने भजन संहिता पढ़ा, इसमें लिखा है कि परमेश्वर ऊंचे पद वालों को सांकलों से बांधेगा और राजाओं को कैद करेगा। ये दुष्ट ने आज पूरे संसार में तांडव मचाया है। दुष्ट के प्रधानों ने तांडव मचाया, इसलिए छोटे छोटे लोग काम करते हैं। प्रधान इसके पीछे है, और उन प्रधानों को परमेश्वर सांकलों से बांधेगा, लिखा है। आज ही पढ़ा हमने अभी भजन संहिता। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, आप यहोवा के कहलाओगे, क्योंकि आप उससे उत्पन्न हुए हैं, तो सब लोग आपसे डर मानेंगे। मेरे पास बहुत गवाही है डर बताने की, कैसे कैसे लोग डर मानते हैं, पर टाइम मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये संदेश खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और अगर आप, आखिरी बात बता करना चाहता हूं, अगर आप सचमुच परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो डोंट वरी, चिंता मत करना, आप आशीष के बारे से। हालेलुया। अगर संसारिक पिता कंगाल है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास खुद ही कुछ नहीं है। उसने अपना पूरा जीवन किराए के मकान में बिताया है, कुछ नहीं उसके पास आपको देने के लिए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे ना कोई दुख नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है ना। लेकिन आप अगर स्वर्गीय पिता की संतान हो तो सोच लेना, स्वर्गीय पिता है कौन? महान, सामर्थी, सारा ऐश्वर्य, वैभव जिसके हाथ के नीचे है, जिसके कदमों के नीचे है, ऐसा हमारा स्वामी है, और उससे हम पैदा हुए। तो एक चीज याद रखिए, अगर मैं उसका बेटा हूं
तो ये एक चीज याद रखना, बेटा वारिस होता है। आप बेटियां हो, आप बेटे हो, आप वारिस हो, वारिस हो। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, गलतियों 4 अध्याय 4 और वचन 6 से 7 पढ़े जल्दी से। गलतियों 4, 6 से 7। और तुम जो पुत्र हो, हाँ, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हाँ, हमारे हृदयों में भेजा है। तुम जो पुत्र हो, लिखा है तुम जो पुत्र हो। अब पुत्र है ना, कंफ्यूजन अभी भी है, संदेश खत्म होते आ रहा है, कंफ्यूजन अभी भी है। पुत्र हो, पुत्रिया हो, पक्का? हाँ, तो लिख सुनो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, यानी यीशु के आत्मा को, जो अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए भेजा क्योंकि हम बेटे बन गए। आगे 7वां, इसलिए तू अब दास नहीं। अब सुनना, अब तक तो दास थे, लेकिन यीशु का आत्मा तुम्हारे अंदर आया, अब तुम परमेश्वर से उत्पन्न हो चुके हो, तो इसलिए अब तुम दास नहीं हो, परंतु पुत्र है। दास नहीं हो, पुत्र हो। और जब पुत्र हुआ, और जब पुत्र हो, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमेन। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आप वारिस है स्वर्ग की आशीषों के, और जितनी परमेश्वर की आशीष है उन सारी आशीषों के वारिस है। सब नहीं, वे ही जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसलिए ज्यादा परेशान ना बंद करो। बहुत व्याकुल होते हम लोग, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास वस्तु नहीं है। घुटने टेक के याद करो, क्या मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं? घुटने टेक कर याद करो, क्या मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं? तो प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तेरे द्वारा आशीष का वारिस हूं, मैं वो संतान हूं, मैं वारिस हूं। हालेलुया। मैं वारिस हूं, बोलो मैं वारिस हूं, फिर से बोलो मैं वारिस हूं। जी हाँ, हम वारिस हैं, मैं वारिस हूं, हम वारिस है मेरे प्यारो, परमेश्वर के वारिस है। ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा परेशान ना हो, प्रभु आपके लिए सारी बातों का व्यवस्था करेगा, इंतजाम करेगा, ना भी करेगा तो उसके लिए भी आपको बल देगा। हालेलुया। पर सिर्फ एक चुनौती मैं आपको देना चाहता हूं, सिर्फ जांचे क्या मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। बहुत सारे मुख्य बात हमने पढ़ लिया है। प्रभु आपको आशीष का आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते पिता कि हम आपके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, हम आपके द्वारा, ये कलीसिया, मैं और हम सब प्रभु आपके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। विनती करते हैं शैतान हमें छूने ना पाए प्रभु, हम पाप ना करें, कभी पाप में ना गिरे पिता परमेश्वर, हमें पाप करने से बचा यीशु राजा। तूने कहा तू यहोवा का कहलाएगा, यस पिता तुझसे पैदा हो गया तो मैं तेरा कहलाऊंगा, मेरे भी तेरा नाम लगेगा, और नाम लगने के कारण लोग डर मानेंगे प्रभु मुझसे नहीं तुझसे, क्योंकि मैं यहोवा का कहलाता हूँ। ओ प्रभु ये अनुग्रह दे मुझे, मेरे लोगों को ये अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, हम आपके कहलाने वाले बने, हम आशीष की वारिस बने प्रभु, हमें आशीष दे, अनुग्रह दे। धन्यवाद करते यीशु राजा, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दे और अपनी महिमा कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम अब याद करते हैं, स्मरण करते कि अब से हम संसार की संतान नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।